राजकुमार शौर्य ही वह है जिसकी उपस्थिति से राजकुमारी इस गहरी निद्रा से जाग सकती है। उसका स्पर्श ही इस कैद को तोड़ पाएगा, क्योंकि यह कैद किसी औषधि या मंत्र से नहीं टूटेगी। यह प्रेम और आत्मिक बंधन की परीक्षा है। राजा देववर्मा ने आश्चर्य और आशा से साधु की ओर देखा। क्या वास्तव में मेरी पुत्री केवल शौर्य के स्पर्श से जाग जाएगी? वैद्य, मंत्र, यज्ञ कुछ भी काम नहीं आया, तो क्या यह सच्चा प्रेम ही उसकी एकमात्र औषधि है? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ राजन, शौर्य का स्पर्श केवल देह का नहीं होगा, वह उसके हृदय और आत्मा तक पहुंचेगा। जब राजकुमारी की आत्मा अपने प्रिय को पहचान लेगी, तब यह बंधन टूटेगा। लेकिन सावधान रहना, जैसे ही यह बंधन टूटेगा, वैसे ही वह शक्ति भी जागेगी जो इन्हें फिर से अलग करना चाहती है। राजा चंद्रकांत का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत दूतों को आदेश दिया, राजकुमार शौर्य को तुरंत बुलाओ। वह जहां कहीं भी हो, शीघ्र महल पहुंचे। उसी समय शौर्य अपने कक्ष में अकेला बैठा था। दीपक की लौ मंद मंद रही थी और उसकी छाया दीवारों पर नाच रही थी। अचानक उसके भीतर एक अजीब सी हलचल उठी, मानो उसके हृदय पर किसी ने दस्तक दी हो। उसकी हथेली अनायास कांप उठी और जब उसने उसे देखा तो पाया कि उसकी हथेली से हल्की सी स्वर्णिम आभा निकल रही है। शौर्य हतप्रभ रह गया। यह क्या हो रहा है मुझ में? क्या यह वही शक्ति है जिसके बारे में साधु कहा करते थे? उसी क्षण दूत वहां पहुंचे और झुककर बोले, राजकुमार, महाराज ने आपको तुरंत राजकुमारी के कक्ष में बुलाया है। साधु महाराज का कहना है कि केवल आपके स्पर्श से राजकुमारी होश में आ सकती है। शौर्य की आंखों में आश्चर्य और भय दोनों तैर गए। मेरे स्पर्श से? क्या यह सचमुच संभव है? अगर मैं असफल हुआ तो? लेकिन उसकी हथेली से निकल रही सुनहरी चमक मानो उसे साहस दिला रही थी। उसने घोड़े पर सवार होकर कहा, चलो, मुझे राजकुमारी के पास ले चलो। महल के भीतर वातावरण बोझिल और भारी था। राजकुमारी अभी भी शैया पर निर्जीव सी लेटी थी।